अच्छा देखिए ब्लेंड को जब हम ब्लेंड में अप्लाई करते हैं, ठीक है, होता क्या है कि देखिए इसमें क्या होगा कि हमेशा आप जो है ना वो इस ब्लेंड में क्या होगा, ये काम करेगा एक्सट्रूड की तरह, और जो रोटेशनल ब्लेंड है वो काम करेगा रिवॉल्व की तरह, ठीक है ना। मेन जो थीम है उसकी समझ ले कि ये एक्सट्रूड और रिवॉल्व की फैब्रिक है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रूड में आप एक ही सेक्शन बनाते हैं, इसमें आप मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब आपने क्या करना है, हमेशा देखें आपके पास दो ऑप्शन होंगे यहाँ पे, या तो सिलेक्टेड या स्केच। सिलेक्टेड का मतलब है पहले से प्लेन बना के आपने कुछ जो है वो डिफरेंट हाइट में प्लेन बना के आपने अलग अलग सेक्शन बनाए। यहाँ पे हम कहते हैं, या इसको इस तरीके से कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ जाते हैं और हम यहाँ पे सिंपल कमांड को यूज करते हुए हम यहाँ कहते हैं कि जनाब एक हमारे पास ये है, लेकिन ये डायरेक्शनल होना चाहिए, स्ट्रेट, ठीक है, सेम डायरेक्शन की तरफ चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सर ये स्ट्रेट स्ट्रेट बनाया है, यानी ये कर्व में नहीं। ना ना ना, देखिए याद रखें, एक्सट्रूड रिवॉल्व स्वीप, एक्सट्रूड में डायरेक्शनल, रिवॉल्व में एंगुलर, और वेरिएबल उसमें स्वीप में वेरिएबल, ठीक है। इसी तरीके से जब आप स्वीप के अंदर अब आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ब्लेंड में आप स्ट्रेट में मल्टीपल सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये आपका जो रोटेशनल ब्लेंड है इसमें आप मल्टीपल सेक्शन ऐड कर सकते हैं, आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक और सेक्शन बना लेता हूँ, और सेंटर वाइड दोनों के लेट सपोज सेम है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ इस तरह का सेक्शन बना, अभी दो सेक्शन है ना, ब्लेंड में गए, आपने कहा सेलेक्टेड स्केच, आपने कहा ये वाला, ठीक है। अब ऐड, ठीक है, दूसरा ऐड हो गया, इसमें भी आप दिखाएंगे, ठीक है। ये कंट्रोल पॉइंट आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप मल्टीपल सेक्शन ऐड कर लें, नो इशू, ठीक है। अच्छा, अगर इसी कमांड को आप कहते हैं कि यार हमने सेक्शन नहीं बनाए हुए, तो अब क्या होगा, अब आप कमांड के अंदर रहते हुए क्या करेंगे, सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन बना देंगे। जैसे आप ब्लेंड में गए, आपने कहा स्केच डिफाइन, अभी आपसे वही चीजें पूछेगा, प्लेन बता दो, ठीक है, ये आपने प्लेन बता दिया। अगर आप कोई अनइवन या सर्कुलर शेप बना रहे हैं स्क्वायर के साथ, तो फिर याद रखें आपने जितने स्क्वायर के अंदर कॉर्नर्स हैं उनको आपने सर्कल के अंदर भी ब्रेक करके बनाना है, जैसे स्वीप के अंदर बनाना है, याद है आपको, डिवाइड किया था, ठीक है। तो इसमें भी हम आ गए, और जनाब हम कहते हैं, अच्छा आप देखेंगे आपसे ऑप्शन डिस्टेंस यही पे पूछेगा, सेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, जो हम डाटा बना के कर रहे थे तो मिसाल के तौर पे कह देते हैं 100, ठीक है, स्केच। अब ये डायरेक्ट 100 के डिस्टेंस पे इसने आपको स्केचिंग प्लेन पे ले आया है, ठीक है ना। आप कहते हैं कि जनाब ये राउंड है, ठीक है, और कॉर्नर्स क्रिएट करने के लिए मैं 45 डिग्री पर जो है वो बोला और मैं वैसे ही लगाता हूँ उसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ब्रेक की कमांड से, सॉरी ब्रेक की कमांड, मैं अभी अंदाजा में सब लगाता हूँ, ये ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए। अब ये पॉइंट शिफ्ट कैसे होंगे, राइट क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, फिर राइट क्लिक करके इसी पॉइंट पर अगर आप वो करेंगे, अच्छा ये पहला वाला स्विच नहीं होगा, दूसरी डायरेक्शन होगी, तो हम इसमें ये करते हैं, ठीक है, तो पहला वाले की डायरेक्शन ये है, दूसरे वाले की भी डायरेक्शन ये सही होने के ओके, क्या ठीक है। अब मजीद सेक्शन ऐड करते चले जाएं इसमें, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा कि जनाब आप इसमें रोटेशनल ब्लेंड अप्लाई करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा कि जनाब डिफाइन स्केच, तो आपने कहा कि जनाब ये वाले स्केच बना लेते हैं, ठीक है।
यहाँ से आप पॉइंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये क्या पूछ रहा है, सेंटर एक्सेस ये आपसे पूछ रहा है भाई सेंटर एक्सिस बता दो। सेंटर एक्सिस मैंने नहीं नहीं बनाया, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से मैं एक्सपेंड करता हूँ कमांड को, इसी कमांड के अंदर रहते हुए हम कहते हैं कि यार जनाब इधर, ठीक है। और इसी कमांड के अंदर रहते हुए मैं लिखा हूँ एक्सिस, एक डाटा ये सेलेक्ट किया, एक डाटा कंट्रोल दबा ये सेलेक्ट किया, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ पर ये आ गया और यहाँ से आ गया, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ऐड, अब इसे अराउंड रोटेट हो रहा है, वहाँ पे डिस्टेंस आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा भाई, ठीक है। मसाले लगा के 60 डिग्री, ठीक है। स्केच, अगेन आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो दो लाइन है ना, बेसिकली इसके मिड में एक सेक्शन बनेगा हमेशा, याद रखें, ठीक है। यहाँ पर भी हम ब्रेक कर देते हैं, हम कहते हैं जनाब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इसको हम इसी डायरेक्शन में रखते हैं, ये भी हमारा पुराना वाला है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो इसको भी हम कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा इसकी डिग्री सॉरी 60, ठीक है। कोई चीज़ शॉर्ट क्लिक तो नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है और इसका अच्छा सर असल में सेक्शन जो हमने बनाया सेंटर एक्सेस पे बना दिया है ऐसा। हाँ सही सेंटर एक्सेस पे बनाया है। तो ये जो है वो बेसिकली, अच्छा ये गलती कौन है उससे, ये जो एक्सेस हमने यहाँ पे डिफाइन किया था सही है, अच्छा सॉरी सेंटर एक्सेस पे करिए उसी के रूप में बहुत ये सेंटर एक्सेस दिखा रहा है, लेकिन ये तो मिड में हमें बनाना होता है हमेशा। रेक्टेंगल के सेंटर पे होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, बनाएंगे तो सेक्शन 9 बनाएंगे, जहाँ सेक्शन होगा जो लाइन का सेक्शन तो वही बनाएंगे, सेंटर एक्सेस पे नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बन रहा है नीचे, यहाँ तक मारता है इसको। नहीं बनना चाहिए क्योंकि कंट्रोल हाँ। नहीं है। इंटरसेक्शन और मेथड दोनों होना चाहिए, वो बनाने को बोल रहा है ना। तो सही है। सेंटर एक्सेस पे नहीं। अच्छा खैर इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, अब ये सेक्शन जो आप बनाएंगे ना, इसमें अब आपका फीचर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर इसका पाथ इस सेंटर एक्सिस के अराउंड ही रोटेट हो रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस वर्टिकल इस वाले प्लेन के ऊपर आप एक स्केच बना के रख सकते हैं, जिससे आप रेफरेंस ले लें या इस पोजीशन पे आपने डेटम पॉइंट लगा दें, ठीक है, ताकि उसके ऑफसेट डिस्टेंस है। तो इसमें क्या होगा कि आप जितने चाहें सेक्शन ऐड कर लें, लेकिन ये बनेगा क्या, रोटेशनल से बनेगा, ठीक है। वेब की कमांड देखी आप लोगों ने, अरे एक तो प्रोजेक्ट में बनाई है वैसे। चले मैं आपको वैसे करवा दूंगा, ठीक है। सर सरफेसिंग में वो ब्लैक वाली करा एडिटिंग में, ठीक है। एक वहाँ पे जो बेसिकली ज्योमेट्री है, एक इसमें हम ये देख लेते हैं, ये मैंने देखी नहीं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। प्रोजेक्ट ही तो नहीं है। अच्छा देखिए प्रोजेक्ट में और इसमें डिफरेंस क्या है, जी वो आप
में और प्रोजेक्ट में डिफरेंस